बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैंटाब क्लास 9 चैप्टर 1 रियल नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मैथमेटिक्स की किस चैप्टर में ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, ताकि हम पहले उस चैप्टर की वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सिंपल ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके क्वेश्चन बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए आपने मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है और एक एक स्टेप के साथ आपने देखना है कि किस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन सॉल्विंग। हमने ये बताना है कि गिवन क्वेश्चंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स। तो आपने एक प्रॉपर्टी स्टडी की है। अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास a प्लस बी हो, हम उसको कह सकते हैं b प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर दें, x प्लस 9 को हम कर दें 9 प्लस एक्स, तो हमारा आंसर तो रिमेन सेम ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू r। हमारे पास a और b दो रियल नंबर्स थे और हमने उन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, तो आंसर हमारा सेम ही आया था। तो इसमें हम कहेंगे कि ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट है, 2 इंटू एक्स प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 6। अब हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी, अकॉर्डिंग टू डैट a इंटू बी प्लस सी। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे a लिया था और उसको हमने b प्लस सी से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास आया था a b, देन a और c को मल्टीप्लाई किया प्लस a c। तो इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पे भी सेम यही अप्लाई हुई है। तो हम इस प्रॉपर्टी को अब सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव property of multiplication over, हमने ऐड किया है तो हम कहेंगे ओवर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी हमारी इस स्टेप में यूज हुई है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, x प्लस वाई, इनको हमने पहले ऐड किया है, प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 3। तो इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कि अगर हम a प्लस बी को पहले ऐड करें और फिर हम c को ऐड करें, या हम a को बाद में ऐड करें और b प्लस सी को पहले ऐड करें, हमारा आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। ऑर्डर हम कोई भी रखें, इनका आंसर हमारा एक ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको हमने नाम दिया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पास 3 नंबर्स यूज हुए थे, उसको हमने एसोसिएटिव का नाम दिया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, हमने यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा अप्लाई किया है? प्लस। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है 5y मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 5y। हम जानते हैं कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर की वैल्यू वही रहती है, चेंज नहीं होती। तो 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज की है उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी का नाम है कि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया है। लाइक हम a को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारा आंसर a ही आएगा और a हमारा सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जिसमें हमने कहा है एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें देन z के साथ, या x को बाद में करें और y और z को पहले मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा। यानी हमने 3 नंबर्स को यूज किया है। लाइक a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, यानी कोई भी हम ऑर्डर यूज कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी यूज हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी कह सकते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 में है x प्लस 5 इंटू 7 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू 7 x प्लस 5 इंटू एक्स। अगर आप इस सवाल में गौर करें तो हमने सबसे पहले x प्लस 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने x प्लस 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो इससे रिलेटेड हमने प्रॉपर्टी जो डिस्कस की थी वो थी, अगर हम a को b प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर था ए बी प्लस ए सी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे a को मल्टीप्लाई किया था, तो हम कह सकते थे कि ये हमारी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पे x प्लस 5 की जगह a है, 7 की जगह b और x की जगह c है। तो इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, हमारे पास ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने किस पे किया है, इनके दरमियान साइन कौन सा है, प्लस का, तो हम कहेंगे ओवर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज y प्लस 2 प्लस माइनस वाई माइनस 2। अब अगर हम गौर करें तो जिस तरह हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि a को हम ऐड करें माइनस a के साथ तो हमारा आंसर 0 आता है। इट्स मीन कि a और माइनस a एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। लाइक अगर हम 5 में ऐड करें माइनस 5 को तो हमारा आंसर 0 था, क्योंकि 5 और माइनस 5 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स थे। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें तो y का एडिटिव इनवर्स है माइनस वाई और 2 का एडिटिव इनवर्स है माइनस 2, और दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर 0 आया है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमने प्रॉपर्टी यूज की है वो है एडिटिव इनवर्स।